हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस लिeutenant। ये चैनल मैंने इसी वीडियो से स्टार्ट किया है। ओके, तो इसमें हम पूरा जीके कवर करेंगे जो भी एमएनएस के लिए रिक्वायर्ड है, और साइंस पोर्शन जितना एमएनएस के प्रोस्पेक्ट में पूछा जाता है, एंड इंग्लिश में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजेस, ईडियम, ये सब अच्छे से कवर करेंगे। ओके, अगर हो सका तो मैं जो टॉपिक्स हैं ग्रामर पोर्शन वाले वो भी करने की कोशिश करूँगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फर्स्ट इन इंडिया मेल्स में जो इंडिया में फर्स्ट टाइम जो मेल्स थे उनमें क्या क्या मतलब हुआ था। ओके, तो हम मेल्स कैटेगरी देखेंगे इंडिया में फर्स्ट टाइम जिनमें इनका नाम है। ओके, फर्स्ट वी स्टार्टेड विद द गवर्नर एंड गवर्नर जनरल। जो ब्रिटिश टाइम के ड्यूरिंग थे, ये गवर्नर और गवर्नर जनरल जो पोस्ट थी वो ब्रिटिश टाइम के ड्यूरिंग थी। ठीक है, तो उसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। बंगाल, ओके, एंड देन इंडिया, पूरी इंडिया का कौन है, एंड देन आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब इंडिपेंडेंस हो गई उसके बाद कौन रहा। ओके, तो फर्स्ट स्टार्टेड विद द बंगाल। बंगाल में फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल जो हैं वो लॉर्ड क्लीव हैं, एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल जो हैं बंगाल के वो वैरन हेस्टिंग है। आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने हर पोर्शन को अलग अलग सेपरेट किया है। ओके, बंगाल के अलग से आपको याद रहे, ताकि आप चीज़ें को जब क्वेश्चंस आए तो आप कनेक्ट कर सकें कि हाँ वो फर्स्ट गवर्नर कौन था, देन व्हाट इज़ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये चीज़ कनेक्शन में रहे इसलिए आई हैव सेपरेटेड एवरी पार्ट। ओके, सो फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल का वैरन हेस्टिंग। लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे वो थे वैरन हेस्टिंग, क्योंकि ये पहले भी थे, ये पहले गवर्नर जनरल थे वैरन हेस्टिंग, पर गवर्नर जो थे वो ये लास्ट थे। ठीक है, इसका मतलब पहले जब गवर्नर जनरल जो पहला गवर्नर था वो लॉर्ड क्लीव बने, और जो लास्ट थे गवर्नर बंगाल के वो वैरन हेस्टिंग बने। उसके बाद गवर्नर की पोस्ट चेंज हो गई, किसमें, गवर्नर जनरल में, और ये क्या बन गए, वैरन हेस्टिंग। ओके, नेक्स्ट वॉज एन अबाउट ऑल ओवर इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पूरी इंडिया के गवर्नर जनरल पहले कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ओके, देन सेकंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया के फर्स्ट कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लास्ट है लॉर्ड कैनन। ओके, फर्स्ट विसरॉय ऑफ इंडिया, अब लास्ट, अब गवर्नर जनरल की पोस्ट गई, अब कौन आ गया, विसरॉय। तो पहला विसरॉय कौन बने, लॉर्ड कैनन ही बने, क्योंकि वो लास्ट में थे, देन दे विल बी विसरॉय। देन फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट बने थे WC बनर्जी। ओके, नेक्स्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के जो इंडियन गवर्नर जनरल थे पहले वो थे C राजगोपालाचारी। ओके, एंड द नेक्स्ट वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। गॉट इट। देन आफ्टर इंडिपेंडेंस यहाँ बात हो रही है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन टू पास ICS का एग्ज़ाम होता है, इंडियन सिविल सर्विसेज का। पहले पास करने वाले इंडियन थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, वाइल पहले इंडियन जो ICS ऑफिसर बने वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा कंफ्यूज ना करें इसलिए मैंने इनको एक साथ में लिखा है, ताकि आपको माइंड में रहे कि पास किसने किया था एग्ज़ाम, सुरेंद्र नाथ ने, बनर्जी थे। ठीक है, और जो ऑफिसर बने पहले वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये कौन है, टैगोर है, दोनों ही बंगाल के, पर इनके सरनेम, इनके नेम भी कुछ कुछ सेम से हैं,
आप बनर्जी एंड टैगोर थोड़ा याद रखें। बनर्जी हु पास्ट एंड ऑफिसर कौन बने? टैगोर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में कौन फर्स्ट टाइम क्या एक्टिविटी हुई थी, ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन कॉस्मोनॉट जो इंडिया ही थे, और ये एयरफोर्स के स्क्वाड कमांडर थे, ठीक है। तो ये पहले इंडियन कॉस्मोनॉट थे जो स्पेस में गए थे। आपने नाम बहुत सुना होगा, राकेश शर्मा। ओके, देन द सेकंड क्वेश्चन वाज द फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट जो पहला इंडियन था वो थे संतोष जॉर्ज कुलंगरा। ओके, द नेक्स्ट फर्स्ट लार्ज स्केल एटॉमिक रिएक्टर ऑफ इंडिया वाज अप्सरा। फोर्थ फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ इंडिया हर्षा चावड़ा। तो मैंने इसमें जो क्वेश्चन है वो ऊपर के दो हैं, एंड नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आर रिलेटेड विद टेक्नोलॉजी के लार्ज स्केल एटॉमिक रिएक्टर ऑफ इंडिया क्या था? पहला अप्सरा था, और पहला टेस्ट ट्यूब बेबी इंडिया का हर्षा चावड़ा। ओके, नेक्स्ट डिफेंस फोर्सेस में 3 फोर्सेस आती हैं एज यू ऑल नो, एयरफोर्स, नेवल फोर्स एंड आर्मी। तो पहले मैंने एयरफोर्स के कवर किए हैं। हु इज़ द फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ? एयर मार्शल सर थॉमस एलिमिस्ट। ये इंडियन नहीं है, ओके। नाउ द फर्स्ट इंडियन एयर चीफ ऑफ इंडिया, पहले इंडियन एयर चीफ कौन थे? एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। अगर सिर्फ चीफ ऑफ एयर स्टाफ पूछे देन इट इज़ एयर मार्शल सर थॉमस एलिमिस्ट, और अगर इंडियन एयर चीफ ऑफ इंडिया पूछे देन एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। अब कुछ वेपन्स जो फर्स्ट टाइम डेवलप किए गए थे एयर फोर्स से रिलेटेड, दैट वाज इंडिया की पहली मीडियम रेंज मिसाइल जो थी वो अग्नि थी, एंड इंडिया की पहली एक इंडियन मिसाइल जो थी वो थी पृथ्वी। अग्नि इज़ मीडियम रेंज मिसाइल, ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। और एक इंडियन मिसाइल, अगर पहली इंडियन मिसाइल की बात करें दैन इट्स पृथ्वी, और मीडियम रेंज दैन अग्नि। और पहले इंडियन पायलट जो थे वो थे JRD टाटा। ओके, नाउ नेवल फोर्सेस, पहले चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे वाइस एडमिरल RD कटारिया, ठीक है। यहाँ पे इंडियन और ब्रिटिशर का कुछ नहीं है, सिर्फ फर्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ही वाइस एडमिरल RD कटारिया थे। देन हम नेवल फोर्सेस में नेवी शिप्स की बात करते हैं, तो इसमें जो पहली नेवी शिप्स किस किस चीज़ों से रिलेटेड हैं वो हम बात करते हैं। पहली न्यूक्लियर सबमरीन जो इंडिया की थी वो थी INS चक्रा। INS का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप, ओके। सो INS चक्रा वॉज द फर्स्ट न्यूक्लियर सबमराइन, वाइल पहली इंडियन सबमराइन फर्स्ट इंडियन सबमरीन जो है वो INS कलवारी थी, ठीक है। पहली एयरक्राफ्ट कैरियर, इंडियन शिप की जो पहली एयरक्राफ्ट कैरियर थी वो थी INS विक्रांत। तो आपको बहुत ही क्लियर रखना है अपने दिमाग में कि न्यूक्लियर सबमरीन कौन सी है, इंडियन सबमरीन कौन सी बनी, सब INS वर्ड यूज़ किया गया है। इसका मतलब ये सब है तो नेवल शिप ही, पर वो अलग अलग हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर सबमरीन है और ये पहली इंडियन सबमरीन बात की जाए दैन इट इज़ INS कालावरी। और एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन सबमरीन की बात करें तो INS विक्रांत, ओके। The next about army, okay. First commander in chief of free India is General KM करियप्पा। पहले कमांडर इन चीफ जो फ्री इंडिया के थे वो थे जनरल KM करियप्पा, ओके।
जो कमांडर इन चीफ पोस्ट होती थी वो मतलब इट्स कॉमन फॉर ऑल थ्री फोर्सेस, ये तीनों फोर्सेस के लिए कॉमन थी। ठीक है, मैंने इसको आर्मी के अंदर लिख दिया है, बट यू शुड नो दैट कि ये तीनों के अंदर कॉमन है। एक कमांडर इन चीफ एंड फील्ड मार्शल, ये दोनों पोस्ट कॉमन है। जैसे कि अभी प्रेजेंट में अगर हम देखें तो CDS की जो पोस्ट है दैट इज़ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये कॉमन है इन बिटवीन दीज थ्री फोर्सेस। ओके, नाउ द नेक्स्ट वाज फर्स्ट फील्ड मार्शल जनरल SFJ मानेकशॉ। मानेकशॉ कौन है? फील्ड मार्शल पहले। और कमांडर इन चीफ फ्री इंडिया के पहले जनरल KM करियप्पा। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मैंने अभी बात की, ये पोस्ट 2020 से ही आई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, काफ़ी लेटेस्ट पॉइंट है। तो जनरल बिपिन रावत जो हमारे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्हीं को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया। और अभी जो हमारे प्रेजेंट, अभी तो हम खैर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, पर अगर प्रेजेंट जो हमारे आर्मी चीफ हैं वो हैं मनोज मुकुंद नरावने, जनरल मनोज मुकुंद नरावने। ओके, फोर्थ पॉइंट इज द फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आर्मी स्टाफ के पहले चीफ कौन थे? जनरल महाराजा श्री राजेंद्र सिंह जडेजा। ओके, तो आपको बहुत ही क्लियरली याद रखना है कि कौन फील्ड मार्शल है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पोस्ट 2020 में ही आई है। ओके, ये करंट के एस्पेक्ट में भी इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर। ओके, फर्स्ट एशियन गेम्स जो इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड हुए थे वो जगह थी न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में पहली बार एशियन गेम्स को ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट वॉज फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। पहले इंडियन जो इंग्लिश चैनल के क्रॉस स्विम किया था जिन्होंने, ही इज़ मिहिर सेन थे। इस पे आपने शायद इंग्लिश में एक चैप्टर भी पढ़ा हो, मुझे वो क्लास याद नहीं है। स्कूल्स में इंग्लिश में एक चैप्टर था, उसमें था इंग्लिश चैनल क्रॉस करने, मतलब वो अपना पूरा एक्सपीरियंस बताते हैं मिहिर सेन उसमें। ओके, नाउ द नेक्स्ट वाज फर्स्ट इंडियन टू विन पाक स्ट्रेट ओशियन स्विमिंग कॉन्टेस्ट। पहले इंडियन जिन्होंने पाक स्ट्रेट ओशियन स्विमिंग कॉन्टेस्ट को विन किया था, ही इज़ वैद्यनाथ नाथ। ओके, इनके नाम में 2 बार नाथ है, तो आपको याद रखना है वैद्यनाथ नाथ। ही इज़ द फर्स्ट इंडियन हु विन पाक स्ट्रेट ओशियन स्विमिंग कॉन्टेस्ट। The next was the first Indian to climb Mount Everest without oxygen cylinder. बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के पहले इंडियन जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे, he was सरपापू डोरगी। ठीक है, कौन थे ये? सरपापू डोरगी। ज़्यादातर पहाड़ों पे चढ़ने वाले ईस्ट साइड के नाम वाले मिलेंगे, तो आपको थोड़ा अगर कभी थोड़ा कन्फ्यूजन हो तो ईस्ट, अगर ऑप्शंस में ऐसा आप डिस्टिंक्ट ऑप्शन आ जाएं कि ईस्ट वाले नाम, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। 2 बार जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंबिंग की थी, वो मैन कौन थे? ही इज़ नवांग गुम्बू शर्पा। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं, ईस्ट इंडिया वाले नाम है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज द फर्स्ट इंडियन टू रीच द साउथ पोल। पहले इंडियन जो साउथ पोल पे पहुंचे, कर्नल JK बजाज। एंड पहले इंडियन जो अंटार्कटिका में पहुंचे, लेफ्टिनेंट रामचरण। आपको ये बहुत ही क्लियर अपने माइंड में सेट करना है कि अंटार्कटिका में कौन पहुंचा था पहले? लेफ्टिनेंट रामचरण। और साउथ पोल पे पहुंचे कर्नल JK बजाज। गॉट इट। द नेक्स्ट वॉज अवार्ड्स एंड ट्रॉफीज़। ये थोड़ा इसमें ज़्यादा पॉइंट्स हैं। ठीक है, अवार्ड्स एंड ट्रॉफीज़ में हम भारत रत्न किसको पहले मिला, जननपथ अवार्ड किसको मिला, परमवीर चक्र, नोबेल प्राइज़ किस फील्ड में किसको पहले? इंडियन की बात कर रहे हैं तो हम इंडियन की ही बात करें।
ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन टू गेट भारत रत्न अवार्ड, पहले इंडियन जिन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, ही वॉज डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, ये हमारे पहले प्रेसिडेंट, नो ही इज़ नॉट अ प्रेसिडेंट, सॉरी। तो ये पहले वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन टू गेट जननपीठ अवार्ड, पहले इंडियन जिन्हें जननपीठ अवार्ड, जननपीठ जो अवार्ड है वो आपको याद रखना है। दिस अवार्ड वॉज रिलेटेड विद लिटरेचर के फील्ड में इस अवार्ड को दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो इस अवार्ड को पहले किस इंडियन ने लिया था, जे शंकर कुरूप ने। नेक्स्ट वॉज फर्स्ट पर्सन टू गेट परमवीर चक्र गैलेंट्री अवार्ड है। ठीक है, ये फोर्सेस में मतलब हम कहें कि अद्भुत पराक्रम के लिए दिया जाता है ड्यूरिंग पीस और वॉर टाइम। ठीक है, तो गैलेंट्री अवार्ड्स आर रिलेटेड विद द फोर्सेस। ठीक है, तो पहले परमवीर चक्र दिया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा को। ओके, तो फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू गेट आई एम सॉरी, मैंने 2 बार यहाँ पे टू गेट लिख दिया है, सो प्लीज़ इग्नोर इट। टू गेट नोबेल प्राइज़, पहले इंडियन साइंटिस्ट जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। यहाँ पे इन्होंने फील्ड स्पेसिफाई नहीं किया, इन्होंने ऑल ओवर देखा है कि पहला इंडियन साइंटिस्ट कौन था जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ही वॉज C.V. रमन। ओके, नेक्स्ट वॉज फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडियन रीजन टू गेट नोबेल प्राइज़ इन फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस। पहले इंडियन ओरिजिन जब लिख देते हैं ना, तो मतलब वो इंसान इंडिया में नहीं रहता, वो किसी और कंट्री में उसने वहाँ पे काम किया है, पर उसका जो ओरिजिन है, मतलब उसके जो पेरेंट्स थे वो कहाँ के थे, इंडिया के। तो उस रिस्पेक्ट में ये बात की गई है। ठीक है, तो पहले साइंटिस्ट इंडियन ओरिजिन वाले जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया था मेडिकल साइंस की फील्ड में, ये थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इनको ना सिंथेटिक DNA इन्होंने बनाया था एक्चुअल में। ठीक है, अगर आप वो चैप्टर पढ़ेंगे बायो का, जेनेटिक्स वाला, तो उसमें उसके सेकंड चैप्टर में, जेनेटिक्स यूनिट के सेकंड चैप्टर में है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन टू विन अ नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स। पहले साइंटिस्ट जो इंडियन ओरिजिन के थे, इन्होंने फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ जीता था। ही वॉज सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ठीक है, तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को आपको याद रखना है कि मेडिकल फील्ड में इंडियन ओरिजिन वाले थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना, एंड फिजिक्स में इंडियन ओरिजिन वाले हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। द नेक्स्ट वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन स्टेलिन अवार्ड। स्टेलिन अवार्ड आई डोंट नो ये किस फील्ड में देते हैं आप, ये मेरा क्वेश्चन है, आप इसको सर्च करें कि इसके किस फील्ड में दिया जाता है, एंड प्लीज़ कमेंट इन कमेंट सेक्शन कि स्टेलिन अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो स्टेलिन अवार्ड है, वो पहले इंडियन जिन्होंने स्टेलिन अवार्ड को विन किया था, ही वॉज सैफुद्दीन किचिली। ठीक है, द नेक्स्ट फर्स्ट इंडियन टू विन मैगसेसे अवार्ड। मैगसेसे अवार्ड एक प्लेस है, उसके नाम पे इसको दिया जाता है। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट है वहाँ के। तो आप मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में एक बार बताएं, मैं आपको बताऊंगी। पहले आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए कि मैगसेसे अवार्ड एंड स्टेलिन अवार्ड किस फील्ड में देते हैं। ठीक है, दिस वाज अ क्वेश्चन, प्लीज़ आंसर इट। तो फर्स्ट इंडियन टू विन अ मैगसेसे अवार्ड वाज आचार्य विनोबा भावे। ठीक, नेक्स्ट फर्स्ट फॉरेन रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न। भारत रत्न के पहले फॉरेन रेसिपिएंट कौन थे? काबुल अब्दुल ज़फ़र खान। ये एक पाकिस्तानी थे एक्चुअल में, ये पाकिस्तान के थे, इसलिए यहाँ पे वर्ड फॉरेन यूज़ किया गया है। तो पहले फॉरेन रेसिपिएंट भारत रत्न के थे खान अब्दुल
Zafar Khan. Okay. So next was the first Indian recipient of Nobel Prize in Economics. पहले इंडियन रिसिपेंट इकोनॉमिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज़ किसने जीता था? डॉक्टर अमर्त्य सेन। और अभी रिसेंट इकोनॉमिक्स में भी जीता है, ठीक है, नोबेल प्राइज़ 2000 आई थिंक 2019 में इकोनॉमिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज़ किसी इंडियन ने जीता है। तो मुझे तो आंसर पता है, पर आप इस क्वेश्चन का भी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दें। ओके, आई विल टेल यू। ओके, ये भी बंगाल के ही है, ठीक। सो गिव मी आंसर। ठीक, फर्स्ट इंडियन रिसिपेंट ऑफ ऑस्कर अवार्ड। पहले इंडियन रेसिपिएंट, ऑस्कर अवार्ड के पहले इंडियन रेसिपिएंट थे भानु अथैया। The next was the first Indian author to get एडरसन अवार्ड। ये वाला अवार्ड शायद कोई फॉरेन कंट्री का है। ओके, तो ये एडरसन अवार्ड आई थिंक गिवन इन लिटरेचर फील्ड। तो इसके जो पहले इंडियन ऑथर जिन्होंने ये अवार्ड जीता था, दैट वाज रस्किन बॉन्ड। इंडियन टू विन वर्ल्ड्स बिलेट ट्रॉफी। वर्ल्ड्स बिलेट ट्रॉफी पहले इंडियन जिन्होंने वर्ल्ड्स बिलेट ट्रॉफी जीती, he was Wilson Jones. Okay, that's all about awards and trophy. The next topic is newspapers. पहले पर्सन जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को इंडिया में पॉपुलर किया था, he was a जेम्स हिक्की। ओके, एंड ई बिजनेस न्यूज़पेपर पहला जो इंडिया का था वो था फाइनेंशियल एक्सप्रेस। और अगर हम बात करें इंडिया का पहला न्यूज़पेपर की बात करें, तो एक क्वेश्चन मैं आपको वैसे तो दे देती हूँ, पर चलो आंसर भी बता ही देती हूँ मैं इसका, काफ़ी क्वेश्चन हो गए। तो बंगाल गैजेट जो है वो पहला न्यूज़पेपर था इंडिया का, ठीक है। नाउ द विजिटर्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर पहले विजिटर्स कौन कौन से आए, ठीक है। पहला चाइनीज़ पिलग्रिम जो इंडिया में विजिट करने आए थे वो थे फाहिम, ठीक। नेक्स्ट वाज द ब्रिटिश। पहले कौन ब्रिटिश था जो मुगल कोर्ट में आया था? ही वॉज विलियम हॉकिंस जो जहांगीर के कोर्ट में आया था घूमने, ठीक है। सो द फर्स्ट इज पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट जो इंडिया में विजिट करने आए, ही वॉज डेविड एशिंगहॉर, ठीक। द नेक्स्ट वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टू विजिट। एक्चुअल में थोड़ा गलत हो गया, ऑफ नहीं है, वहाँ पे टू आएगा। सो फर्स्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इंडिया, हरोल्ड मैकमिलन, ओके। ना पॉलिटिक्स के रिस्पेक्ट में इसमें हम सारे जितने भी हमारी पॉलिटिकल पोजीशंस होती हैं, मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, असेंबली के जो भी जज एंड ऑल, एवरीथिंग इंक्लूड इन इट, ठीक है। तो फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो पहले टेम्पररी प्रेसिडेंट बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ओके। नेक्स्ट वाज द फर्स्ट इंडियन नोबेल लॉरेट, ठीक है। पहले इंडियन नोबेल लॉरेट थे रविंद्रनाथ टैगोर। एंड फर्स्ट इंडियन जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशन का ही पार्ट है, ठीक है। तो इसके पहले इंडियन जज कौन बने थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। नेक्स्ट वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक। इंडिया के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। एंड पहले स्पीकर, लोकसभा के पहले स्पीकर बने थे GV अवलांकर। Now the next was the first education minister of independent India। आपको ये those who are
ट्राइंग फॉर द नीट दे नोज कि इंडिया का टॉप मेडिकल कॉलेज कौन सा है, तो मौलाना आज़ाद, तो इन्हीं के नाम पे उसका नाम पड़ा है। ही वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबू कलाम आज़ाद। नेक्स्ट वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक, पहले प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के, आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात हो रही है तो इंडिया रिपब्लिक से मतलब वही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, वी ऑल नो, वेरी बेसिक क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये पहले होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इनको एक अलग सा नाम भी दिया है, ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड आयरन मैन ऑफ इंडिया। इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है बिकॉज इनका बहुत बड़ा रोल था इंडिया के अंदर बहुत सारी जो स्टेट्स हैं उनको इंडिया का पार्ट बनाने में। ठीक है, जो हमारे इंडिया में अभी जो हैदराबाद है वो ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस जब होने वाली थी उस ड्यूरिंग वो हैदराबाद अपने आप को सेपरेट रखना चाह रहा था। दे वांट टू मेक अ डिफरेंट कंट्री, वो अपने आप को अलग कंट्री बनाना चाह रहे थे, पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से ही हैदराबाद, आंध्र प्रदेश जो है हमारा, वो इंडिया का पार्ट बन पाया है। ओके, सो दैट्स वाई ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड आयरन मैन ऑफ इंडिया। इनका स्टैचू भी है, इसको स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। इट वॉज किस रिवर के पास में बना है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज डॉक्टर एस राधाकृष्णन। पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे इंडिपेंडेंट इंडिया के? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये मैंने आपको प्रीवियस में बताया है। ठीक है, इंडियाज़ फर्स्ट मिनिस्टर टू रिज़ाइन फ्रॉम यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट से पहले मिनिस्टर जिन्होंने रिज़ाइन किया था ही वॉज श्याम प्रसाद मुखर्जी। द नेक्स्ट वॉज इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर सुखराम सेन। इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो इलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पूरा इलेक्शन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये पहले इंडियन कमिश्नर कौन थे इंडिया के? सुखराम सेन। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बहादुरुद्दीन तैयब जी। ओके, एंड फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसे हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। सो पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो थे जस्टिस हीरालाल जी कानिया। फर्स्ट पर्सन टू सबमिट द प्रपोजल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इन कांग्रेस सेशन। पहले पर्सन जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस की बात प्रपोज की थी कांग्रेस सेशन के अंदर, ही वॉज मौलाना हसरत मोहानी। ओके, द फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी कौन थे? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में 4 पॉइंट्स मिल गए यहाँ पे। पहला कि ये हमारे पहले होम मिनिस्टर थे, दूसरा ही इज़ ऑल्सो अ डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, थर्ड ही इज़ ऑल्सो नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, एंड फोर्थ वॉज हिज स्टैचू इन गुजरात में इनका स्टैचू है, उसका जो उसको यूनिटी स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। और किस रिवर पे वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ओके, तो द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू रिज़ाइन फ्रॉम ऑफिस। पहले प्राइम मिनिस्टर इंडिया के जिन्होंने ऑफिस से रिज़ाइन किया था मोरारजी देसाई। ठीक, पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने इलेक्शन लूज़ किया था इंदिरा गांधी। ओके, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो ऑफिस के ड्यूरिंग इनकी डेथ हो गई थी, ही वॉज डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट भी थे इंडिया के। द लास्ट टॉपिक वॉज इंस्टीट्यूट्स एंड बिल्डिंग्स। ओके,
तो फर्स्ट इंडिया की पहली ओपन यूनिवर्सिटी थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, या इसका दूसरा नाम है तेलंगाना ओपन यूनिवर्सिटी। पहली न्यूक्लियर सेंटर था तारापुर। एंड फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी जो इंडिया की थी वो थी नालंदा यूनिवर्सिटी। फर्स्ट आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो था वो हैदराबाद में बनाया गया। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ फर्स्ट पोस्ट ऑफिस, जो इंडिया में पहला पोस्ट ऑफिस कहाँ पे खोला गया था? कोलकाता में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। तो इसमें इतना ही है। हम अगले टॉपिक में फर्स्ट इन इंडिया फीमेल के वीडियो में हम फर्स्ट इन इंडिया फीमेल की बात करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको कंटेंट पूरा प्रोवाइड करूँगी, मैं आपको ये PDF भी लिंक शेयर कर दूँगी, ओके। और मैंने जो क्वेश्चंस पूछे हैं प्लीज़ उनका आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल एंड थैंक यू, ओके, एंड हैव अ नाइस डे।